एक पति जो अपनी पत्नी को विगत 7 वर्षों से ढूंढ रहा था, एक पिता जो अपने बच्चों के लिए 7 बरस से तड़प रहा था। जब वह लोग उसे मिले तो बच्चे उसे पहचानने से इनकार कर दिए और पत्नी उसके साथ वापस जाने से बदल गई, मुंह फेर ली। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ जो वाक़या वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। और आप लोगों को बता दें कि ग्वालियर में रहते रहते एक महिला किस तरह से वृंदावन उत्तर प्रदेश पहुंच गई और अपना नाम, अपना पता, अपने पति का नाम सब कुछ बदल कर, यहाँ तक कि अपना गेटअप, अपनी स्टाइल, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल कर वह छुप कर, गुमनाम होकर एक दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाकर रहने लगी। अपने बच्चों का पिता के रूप में किसी और व्यक्ति का नाम दर्ज करवा दी। आधार कार्ड में भी सब कुछ बदला हुआ नज़र आया। ये कहानी बड़ी अजीब है सुनने में, लेकिन वाकई बहुत ही कहीं ना कहीं संवेदनशील भी है। दोस्तों, सुधा नाम की वह महिला बताती है कि जादौन के पास, वह बताती है कि सबलगढ़, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबलगढ़ में एक मकान मालिक सुनील जादौन नाम के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात जब हुई तो न जाने कब दोस्ती में बदल गई, यानी प्रेम हो गया। उसके बाद वह ग्वालियर आ गई। पति उसके चरित्र पर संदेह करने लगा और उसे प्रताड़ित करने लगा। सोचिए, ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि उसके चरित्र पर संदेह करने लगा, यानी वह सीधे सीधे एक अपने मकान मालिक से प्रेम कर ली थी, तो उसका पति उस पर संदेह क्या, ये तो विश्वास कहेंगे, लेकिन वो उसे संदेह का नाम देती है और कहती है कि उसे प्रताड़ित करने लगा। और उसके बाद उसने हमेशा के लिए उसे छोड़ देने का फैसला कर लिया और छोड़कर अंततः सुनील जादौन के साथ वह चली आई और वृंदावन में उसके साथ शादी रचाई और अब उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। अब आप लोगों को पूरी बात बताते हैं दोस्तों, आप लोग जान जाएंगे, हैरान भी होंगे थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं। ये जीवन का बहुत फ़लसफ़ा है। इसमें ऐसे हादसे होते रहते हैं लोगों के साथ। बता दें कि ग्वालियर में यह घटना है। यह ग्वालियर की 7 साल पहले 2 बच्चों के साथ लापता हुई थी 35 वर्षीय महिला। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अब जाकर मिली है। 37 साल का उसका प्रेमी है। 4 बेटियों का बाप है वो। जी हाँ, वो 15 दिन अपनी पहली पत्नी के साथ रहता है तो 15 दिन इसके साथ रहता है। बिजनेस व्यवसाय की छुट्टियां बताकर वह मुरैना के सबलगढ़ में आ जाता है अपनी इस दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए और उसके 2 बच्चों के साथ रहने के लिए। अब आप लोगों को बताएं कि इसका जो पहला पति है वो इसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, परेशान होता रहा। बता दें कि इसके प्रेमी के ऊपर संदेह तो जताया था उसने, जिसका कॉल डिटेल खंगालते अब जाकर पुलिस उस तक पहुंची है कि भाई वह बार बार एक नंबर पर फ़ोन करता है। उसी के आधार पर उस नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने इसे अपना कहीं ना कहीं बनाया, मतलब उस तक पहुंच पाई। आप लोगों को बता दें कि हजीरा में के चंदनपुरा में नाथू सिंह कुशवाहा के मकान में रहने वाला जितेंद्र कुशवाहा जयपुर राजस्थान के एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। उसकी शादी 15 साल पहले सबलगढ़ निवासी सुधा जादौन से हुई थी। वह कुछ समय तक सबलगढ़ में सुनील जादौन के मकान में किराए पर रहते थे। सुधा से शादी के बाद 1 साल बाद ही एक बेटी को उसने जन्म दिया। फिर दूसरे ही साल उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब ये भागी थी तो बेटी 7 साल की थी और बेटा 6 साल का था। और आप लोगों को बता दें कि अब वह लोग 14 साल और 13 साल के हो चुके हैं। इसके बाद जितेंद्र ग्वालियर आ गया और चंदनपुरा में नाथू सिंह के मकान में रहने लगा। जितेंद्र काम के सिलसिले में जयपुर चला गया और पत्नी को और बच्चों को शिक्षा मिले बच्चों को, इसलिए पत्नी के साथ उसे छोड़ दिया वहीं ग्वालियर में। 22-23 मार्च 2014 की रात को सुधा दोनों बच्चों के साथ लापता हो गई और उसके बाद से अब तक उसे वो ढूंढता रहा। और मकान मालिक से जब मालूम पड़ा उसे, जयपुर में रहने के दौरान वो जयपुर काम के सिलसिले में चला गया था, कि उसकी पत्नी गायब है, तो भाग कर आया। ससुराल में, मायके में सब जगह छानबीन किया लेकिन कोई सुराग न मिला। ससुराल वाले जो है वो बताए कि उसके ऊपर संदेह व्यक्त किए सुनील जादौन के ऊपर
इसके आधार पर पुलिस खंगालती रही, लेकिन काफ़ी दिनों तक पुलिस को जब ये सिलसिलेवार पता नहीं चला तो वो भी ढीली पड़ गई। और अब जाकर दोबारा जब जांच खुली है, वहाँ पे एक नए पुलिस का आगमन हुआ। महाराजपुरा रवि भदौरिया एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान को जब ये सौंपी गई जांच, तो उन्होंने एक नए सिरे से इसे खोला और फिर जो है सारे मामले को नए सिरे से तलाशते हुए उन्होंने सुनील जादौन, जिसके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया था परिजनों के तरफ से, उसके कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए और तब जाकर इस महिला तक वो पहुंच पाए। महिला तक पुलिस पहुंची तो आप लोगों को बता दें कि लोकेशन निकली, तो जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई और जो लोकेशन निकली तो पहला नंबर लगातार पाया गया। एक मोबाइल पर बात करते हुए 10-12 कॉल होते थे दिन भर में उस पर। इसी के आधार पर पुलिस ने वहाँ तक का अपना सफ़रनामा किया। अब आप लोगों को बता दें कि ये सारा मामला जो है वो आप लोग समझी गए। और इसमें सुधा ने बताया कि 15 दिन उसके साथ रहता है और 15 दिन अपनी पहली पत्नी के साथ रहता है। 4 बेटियां हैं उसकी पहली पत्नी से, और अब वह उसके सारे जो है डिटेल्स मतलब चेंज हो चुके हैं। सुधा ने अपने आधार कार्ड पर अपने पति का जितेंद्र की जगह पर सुनील करा दिया है, बेटी का नाम दिव्या से बदलकर अर्पणा और बेटे का नाम मंगल से बदलकर बलजीत सिंह करा दिया है। इस तरह से वो रह रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बेटे जाने से इनकार कर दी। अब पुलिस वालों को जब ये पता चला और उसकी पत्नी सुनील जादौन की पत्नी से संपर्क साधे तो उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं है। पहली पत्नी को कहती है कि बिजनेस के सिलसिले में वह जाते हैं और आते हैं, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या गुल खिलाते हैं। ऐसा हालात हो जाता है दोस्तों। ऐसी ज़िंदगी बीत रही है बहुत से लोगों की। ऐसी ज़िंदगी और किसी के न बीते, या कोशिश करनी होगी हम सबको। और आप लोगों को एक और खबर बता देते हैं, ग्वालियर से ही ट्रिपल मर्डर की। जी हाँ, एक घर में ग्वालियर के मुरार में अल्पना टाकीज के पास एक घर में 3 परिजनों के शव पड़े मिले। 60 वर्षीय जगदीश पाल के और उनकी पत्नी सरोज पाल 55 वर्षीय हैं, और गोद ली हुई एक बेटी है कृति नाम की, जिसकी उम्र 13 साल है। इन तीनों का घर में शव मिला। 2 दिन पुराना शव था। घर के ऊपर ताला टूटा पड़ा था और मृतक का गुजारा घर के नीचे एक दुकान से चलता था। घर के नीचे एक दुकान थी, उससे लोग गुजारा करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को अपनी निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दिया है। मृतक की किसी से दुश्मनी नहीं थी। इस पार्ट को देखकर पुलिस अफसरों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद 70% मामला हत्या का लग रहा है। करीब 2 दिन पुराने हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव इस काट पर पहुंच गए हैं और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कुछ भी सुराग नहीं निकाल पाए लोग। तीनों के शव, यानी ये आत्महत्या तो नहीं हो सकता, मर्डर हो सकता है। बेटी गोद ली हुई थी। तमाम संगीन अपराध हुए जा रहे हैं देश में, प्रदेश में। आप लोग अपराधों से बचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि अनहोनी जब होती है, वारदातें जब होती हैं तो बहुत सी ज़िंदगियों को प्रभावित करती हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटर मार्गे जी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता कहार जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैलाश वैष्णव जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गुज्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का जो लोग भी मुझे देख रहे थे। एम संजू ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष कुमार निषाद जी, बोल्ट भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।